राधे राधे दोस्तों, मैं मीनू स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने संडे स्पेशल ब्लॉग में। तो आज बच्चे उठकर लग गए हैं पढ़ाई में, क्योंकि इनके आ गए हैं हाफ ईयरली एग्ज़ाम। और मैंने भी इनके पास बैठकर काट लिए इनके लिए इनकी फेवरेट भिंडी की सब्ज़ी। तो सब्ज़ी मेरी कट गई है और अब मैं जाऊँगी किचन में और बनाऊँगी भिंडी की सब्ज़ी को। तो आज मैं भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ, वो बस अजवाइन में ही बनाऊँगी, प्याज टमाटर नहीं डालूँगी इसमें। और हमारे जब भी भिंडी की सब्ज़ी बनती है तो हम अजवाइन में ही बनाते हैं। बेशक से उसमें प्याज टमाटर सारा कुछ ऐड कर दें, पर अजवाइन में ही छोंकते हैं। तो यहाँ पर कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है, अजवाइन डालकर मैंने इसमें डाल दिए भिंडी। और अब इसमें हल्दी नमक मिर्च और धनिया पाउडर ऐड करूँगी और इनको अच्छी तरह से मिला लूँगी। और हम तो भाई इसी तरह से बनाते हैं, मतलब भिंडी की सब्ज़ी कई तरह से बना लेते हैं। जैसे इसमें टमाटर भी डाल सकते हैं, नींबू भी डाल सकते हैं, बट अभी हमारे घर में सब दवाई वगैरह खा रहे हैं, तो इसलिए इसमें मैंने ना नींबू मिलाऊंगी ना टमाटर, बस ऐसे ही बनाऊंगी। सिंपल सी रेसिपी ये शेयर की है मैंने आपके साथ भिंडी की। और इस तरह से भिंडी भी बहुत टेस्टी लगती हैं। और फ्रेंड, इनके साथ बनाऊंगी मैं आलू के पराठे, क्योंकि हमारे घर में बहुत से मेंबर भिंडी नहीं खाते हैं, तो उनके लिए भी बनाना पड़ेगा। तो जो आलू के अगर सब्ज़ी की कहेंगे सब्ज़ी बना दूँगी, नहीं तो पराठे बनाने हैं ही। तो मेरे आलू भी उबल गए हैं और मैं इनको छीलने के लिए आ गई हूँ विक्की बेबो के पास दोबारा। और एक और सब्ज़ी को भी चला दिया है मैंने, और ये इसी तरह से चला कर ही बना दूँगी इसे। देखो ये अभी गली नहीं है, इसमें भी टाइम लगेगा, और तो मैं इसे ढक दूँगी और ये बन जाएगी। इसी तरह धीरे धीरे बनती रहेगी। और फ्रेंड, आलू भी छील दिए हैं और अब मैं इनको ये रही है जो इससे मैश कर लूँगी। और इनमें अभी नमक वमक वगैरह कुछ नहीं मिलाऊँगी, क्योंकि जब ये बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे जब ये मिलाऊँगी। नहीं तो ये अगर ये मिलाऊँगी तो ये हाथों में जहर लगेगी। तो फिर रसोई में खाने की तैयारी करके मैं लगी हूँ अपने क्लीनिंग के काम में। तो ये पुराने वाले घर में मैं झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि इधर वाले में तो सविता और दिव्या कर रही हैं। तो यहाँ से होकर करके फिर मैं इधर वाले में पहुँच गई थी अपने में। यहाँ पे भी डस्टिंग वगैरह का काम कर रही हूँ, सविता भी लग रही है किचन में। और ये देखो मेरा रूम कूलर हटा दिया है आज, तो कितना खुला खुला सा लग रहा है। और ये काम हम जल्दी इसलिए कर रहे हैं संडे को भी, क्योंकि आज हमारे आएंगे ट्यूशन वाले बच्चे, क्योंकि सभी बच्चों के हाफ ईयरली एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं, तो उनको थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाने के लिए बुला लेते हैं। और मम्मी जी ने राघव को नहला दिया है, तो यहाँ पे मम्मी जी कर रही हैं राघव का मेकअप, देखो। और मैंने भी काम वगैरह करके नहा के हो गई हूँ रेडी। और अब चलेंगे किचन में। और किचन में जाकर देखा तो सविता ने बच्चों के लिए तो खाना बना दिया है, और अपने लिए भी। और मैं और मम्मी जी और जांगड़ा साहब रह रहे हैं, तो इनके लिए बनाऊंगी मैं। तो जांगड़ा साहब भिंडी तो खाते नहीं है, तो उनके लिए दिव्या बनाएगी चटनी टमाटर की और हरी मिर्च की। इसको ऐसे ही चॉप कर लेंगे, टमाटर को और हरी मिर्च को चॉपर में, फिर उसमें मैं आलू मिला दूँगी। तो इनको इस तरह की चटनी अच्छी लगती है और खुश होकर खा लेते हैं। और फ्रेंड, इस सप्ताह मिनी ब्लॉग बहुत कम आए हैं, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। मुझे फीवर हो गया था, जो वायरल फीवर रहता है वो हो गया था। सर्दी से बुखार चढ़ता है, ये लगा लो बस। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। और जांगड़ा साहब को भी आ गया था, सुमित को भी, मतलब पूरा वीक ऐसे गया बीमारी में ही। और बुखार आ जाता है तो जी भी कितने दिन तक ऐसा ही रहता, अजीब सा मन, खाने पीने का किसी का टेस्ट नहीं आता है, बस टेस्टलेस ज़िंदगी हो रही है फ़िलहाल। तो यहाँ पे दिव्या ने चॉप कर दिए हैं ये टमाटर, और मैं इसको डांट भी रही हूँ, क्योंकि ये खुले बाल करके आ गई है किचन में, और मुझे पसंद नहीं है खुले बाल, मैं भी हमेशा बांध के रखती हूँ किचन में। तो और फ्रेंड, ये है हमारा आज संडे स्पेशल का भिंडी और आलू के पराठे। फिर इसके बाद आ गए थे हमारे ट्यूशन वाले बच्चे, तो उसको मैं और सविता बैठकर पढ़ाएंगे दोनों बहन। और ये कम से कम 1.5-2 घंटे हमने बच्चे पढ़ाए थे। और
इसके बाद सो गए थे। तो ये हो गया है, अब हम हो गया हमारा टी टाइम। तो सविता ने चाय बना दी है और चाय के साथ लिए रस। और यहाँ पे राग इसकी हिमांशु शैतानी देखो, कभी कैसे कर रहा है कभी कैसे करके जब इसको खा रहा है रस को। तो यहाँ पे हम तीनों बैठे, मैं, सविता और हिमांशु, और आधे बैठे हैं बाहर मम्मी जी के पास। तो मम्मी जी राघव को दूध पिला रही हैं और दिव्या और विक्की भी चाय पी रहे हैं। और मम्मी जी, और देखो आपको ना मम्मी जी के बाल दिखाती हूँ। अब तो ये फिर भी मतलब कम हो गए हैं, हल्के हो गए हैं और लंबाई भी कम दिख रही है। नहीं, जब मेरी गोद भरने के लिए गए थे तो बहुत लंबे बाल थे और बहुत मोटा जूड़ा बनता था। मैं तो इनके बालों को ना देखती रह गई थी। और ये कुछ नहीं लगाते, बस नारियल का तेल और क्लिनिक प्लस शैम्पू से धोती हैं और कुछ तीसरी चीज़ नहीं लगाती हैं। तो चाय वगैरह पीकर फिर लगे थे कपड़े वगैरह अरेंज करने में। तो यहाँ पे मैंने प्रेस वाले कपड़े पहले टांग दूँगी और फिर करूँगी जो अलमीरा में रखने वाले कपड़े हैं, तह लगा कर रखने वाले कपड़े, उनको। बच्चों ने अपने कपड़े उठा लिए थे बट इनके फिर भी कपड़े निकल कर आ ही जाते हैं। तो यहाँ पे कपड़े उठा कर रख दूँगी मैं सबके। और इसके बाद फिर मुझे एक काम याद आ गया था, मुझे आज जो पुराना वाला घर है वो भी अरेंज करना है। तो मैं यहाँ पे कपड़े वगैरह अरेंज कर दिव्या और विक्की को बुला कर ले जाऊँगी अपने साथ। और देखो आपको मेरा फेस दिख रहा होगा, मतलब बुखार से अजीब सा ही हो गया है। अभी तबीयत ठीक है, मतलब ये है कि थोड़ा बुखार की छाप है अभी मुंह पर। तो देखो ये रूम पहले ऐसा है, दिखाती हूँ आपको पुराने वाला रूम। ये हमने कूलर वगैरह हटाए हैं, उससे थोड़ा फैला सा हो गया। नहीं तो मैं इसको बिल्कुल समेट कर रखती हूँ रूम को, समगा कर बिल्कुल। देखो सारा फैला पड़ा है। और कुछ मुझे फीवर भी था तो ऐसा ही काम चल रहा था, बस फॉर्मेलिटी सी पूरी हो रही थी। और एक कमल वगैरह दिख रहे हैं, ये भी हमारे फीवर में निकले हैं। और ये मैंने छत पे डाल दिए थे, मम्मी जी ने बोला था कि भाई छत पे सुखा देना जब रखना, बट इनमें चींटियाँ घुस गई तो मैंने बाहर ही रख रखे हैं। अब इनको धोकर जब ही रखूँगी। और आज का ब्लॉग यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग।